तो अभी हम जाएंगे परमेश्वर का पुनरुत्थान सीखने के लिए। पहले हमने सीखा परमेश्वर गाड़ा गया, शुक्रवार के दिन क्रूस पे से उतारा गया और गाड़ा गया। अब हम देखेंगे परमेश्वर कैसे जीवित होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लोगों ने रविवार की सुबह जो कुछ देखा। कौन से दिन देखा? रविवार के दिन। हम लोग पढ़ते हैं ना कि सुबह हुई और देखा कब्र में कोई भी नहीं है। हाँ। लेकिन उसमें दिन नहीं बताया हुआ है, तो गहराई की बातें सारी बातों को स्पष्ट तरीके से बताती है। वो दिन था रविवार। कौन सा दिन? रविवार। जब यीशु मृत्यु में से जी उठा था, उनके लेखों में भिन्नताएं है। खाली कब्र एवं स्वर्ग के संदेशवाहक प्राणियों ने मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी थी। उत्तेजना, आनंद, चिंता, भय, आश्चर्य। लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे और लोगों को बता रहे थे। एक लेखक ने वह लिखा जिसने कुछ के मुख से सुना था, दूसरे ने दूसरों के मुख से सुनी बातें लिखी, परंतु बुनियादी सच्चाई में अंतर नहीं। कब्र खाली थी और यीशु जी उठा था। सारांश घटनाओं के संभाग क्रमित को दर्शाता है। पहला है दिन निकलने से पहले अति भोर को। दिन निकलने से पहले अति भोर को मतलब सवेरे 4-5 बजे। स्त्रियों के दो समूह दो अलग अलग स्थानों में सुगंधित द्रव्य, मसाले, इत्र इत्यादि लेकर यीशु की देह पर मलने को निकले। वो लोग निकले थे। एक समूह में 3 स्त्रियां थी। 3 स्त्रियां मसाला, द्रव्य, ये सारी चीजें लेके निकली थी। उनमें 3 स्त्रियां थी। एक थी मरियम मगदलिनी, याकूब एवं योसेस की माता मरियम तथा प्रेरित याकूब तथा यूना की माँ सलोमी। याकूब की तथा यूना की माँ का नाम क्या था? सलोमी। दूसरे समूह में थी योअन्ना एवं उसकी कुछ मित्रगण। अच्छा, दूसरे में है 3 स्त्रियों का समूह सबसे पहले कब्र पर पहुंचा और पाया कि भारी पत्थर एक और लुढ़का हुआ है। मरियम मगदलिनी व्याकुल हो गई और स्वर्गदूत को देखे बिना तथा उसकी वाणी को सुने बिना वापस पतरस और यूना को ये बताने दौड़ी कि देह चुरा ली गई है। क्या हो गई है? देह चुरा ली गई, शरीर चुरा लिया गया है। परंतु दूसरी मरियम और सलोमी वहीं ठहरी रही। उनकी भेंट एक स्वर्गदूत से हुई जो कब्र के बाहर पत्थर पर बैठा था। किधर बैठा था? पत्थर के बाहर। कौन बैठा था? स्वर्गदूत, एंजल। परंतु दूसरी मरियम और सलोमी वहीं ठहरी रही। उनकी भेंट एक स्वर्गदूत से हुई जो कब्र के बाहर बैठा था तथा दूसरा जो कब्र के अंदर बैठा था। कितने हो गए ये? 2 स्वर्गदूत उतर के आए हुए थे कब्र के पास। आगे है तथा दूसरा जो कब्र के अंदर बैठा था यह सुनकर कि यीशु जीवित हो उठा है और अपने शिष्यों से गलील में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गलील में। गलील में जाके मिलेगा। वे तुरंत वहां से उस स्थान को भागी गई जहाँ चेले इकट्ठे थे। कौन से? चेले इकट्ठे थे। और उन्हें ये उत्तेजनात्मक एवं महा आनंद का समाचार देना चाहती थी। तीसरा है इसी बीच रोमी पहरेदार कब्र छोड़कर भागे तथा नगर के उस पार गए कि जो कुछ उनके साथ घटा उसका समाचार मुख्य याजकों को दे। ये वे ही मुख्य याजक थे जिन्होंने कब्र पर पहरेदार तैनात करवाए थे। ये लोग उन्हीं को जाके बताने लग गए जिन लोगों ने इनको बोला था यहाँ पे रुकना।
और उनका अभिप्राय ये था कि यीशु के चेले उसके शव को चुराने ना पाए, चुराने ना पाए। पहरेदार को भारी रकम रिश्वत देकर कहा कि यह समाचार फैला दो कि जब पहरेदार सो रहे थे तब यीशु अनुयायी उसके शव को चुरा ले गए। इसके पहले तो याजकों को ये चिंता लगी थी कि कहीं यीशु के शिष्य लोगों को धोखा ना दे, परंतु अब स्वयं धोखेबाजी कर रहे थे। जब जीवित हो उठा तब पैसे बांटे गए और सबको बोला गया कि यीशु मसीह का शव चोरी हो गया है। आज भी लोग बोलते हैं कि वो क्रूस पे नहीं चढ़ा था, उसकी जगह पे दूसरा कोई चढ़ा था और वो तो जिंदा ही था। आज भी लोग ये बातें बोलते हैं। तो ये बातें इन रोम सरकार ने फैलाई थी। जब यीशु मसीह जीवित हुआ, अपने पहरेदारों को बोला सबको पैसे बांट दो और बोलो उसका शव है ना चोरी हो गया है और जीवित नहीं हुआ है। सच्चाई छुपाने का पूरा प्रयास किया गया। अच्छा, वे कब्र के चिंता लगी कहीं यीशु मसीह के शिष्य लोगों को धोखा न दे, परंतु अब स्वयं धोखेबाजी कर रहे थे। पिलातुस को यह कहना कहानी मालूम पड़ी। पिलातुस को ये कहानी मालूम पड़ी कि पहरेदार ड्यूटी पर सो रहे थे। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तब यहूदी अगुवे पिलातुस को रिश्वत देकर उन्हें दंड पाने से बचा लेंगे। चौथा है वापस कब्र पर। पहले समूह के वहां से चले जाने के बाद यूहन्ना एवं उसकी मित्रगण आ पहुंची। वे कब्र के अंदर गई। उनकी भेंट 2 स्वर्गदूतों से हुई। यीशु के पुनरुत्थान का समाचार सुना और प्रेरितों को बताने के लिए तुरंत लौट पड़ी। अब 5वां देखेंगे। स्त्रियों के कब्र के पास से चले जाने के बाद पतरस और यूहन्ना आ पहुंचे। कब्र के अंदर गए और देखा कि मलमल का कपड़ा कफन अच्छी तरह लगाकर एक और रखा था। कैसे रखा था? अच्छी तरह, जैसे हम लोग घर के कपड़ों को तय लगाते हैं ना, सेटअप करते हैं, फोल्ड करके रखते हैं। तो वो कपड़ा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला गया था वो ऐसा ही नहीं पड़ा हुआ था। कब्र ऊपर है, कपड़ा नीचे पड़ा है, ऐसा नहीं था। वो बड़ी अच्छी तरह से उसको लपेट के साइड में रखा हुआ था। तो ये क्या था? जीवित परमेश्वर का काम। वो जो कफन था वो भी मिट्टी में नहीं पड़ा था, वो कब्र के ऊपर ही रखा हुआ था, लेकिन अच्छी तरह से उसको फोल्ड किया हुआ, तय लगा के अच्छे से रखा हुआ था। तो सभी लोगों ने ये सब देखा। वापस कब्र पर पहले समूह के वहां चले जाने के बाद यूहन्ना एवं उसकी मित्रगण आ पहुंची। वे कब्र के अंदर गई। उनकी भेंट 2 स्वर्गदूतों से हुई। यीशु के पुनरुत्थान का समाचार सुना और प्रेरितों को बताने के लिए तुरंत लौट पड़ी। स्त्रियों के कब्र के पास चले जाने के बाद पतरस और यूहन्ना आ पहुंचे। कब्र के अंदर गए और देखा मलमल का कपड़ा कफन अच्छी तरह लगाकर एक और रखा था। जिस प्रमाण को उन्होंने देखा कि उस पर विश्वास किया कि यीशु मृतकों में से जीवित हो उठा होगा, परंतु उलझन में पड़े वे वहां से वापस चले आए। उन्होंने उस घटना के महत्व को भली भांति नहीं समझा। इन लोगों को भी समझ में नहीं आया। अच्छा, अब 6वां